ये रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। ऑप्शंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिए गए हैं। हम वैसे जो ज्यादातर जो चीजें कर रहे थे वो ब्रिघम की बुक से कर रहे थे। ये रॉस की बुक से हैं, ठीक है। रॉस की बुक से आपके इसको आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस भी गिवन है, सॉल्यूशंस भी गिवन है, तो इनको आप स्टैंड लोन यूज कर सकते हैं, आपको साथ बुक की जरूरत नहीं है। तो हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को थोड़ा अंडरस्टैंड किया था समहाउ। अब हम इनको क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट, ठीक है। और फिर आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू हम निकालते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। फिर ऑप्शंस की इसमें टाइप्स हैं, ऑप्शन टू वेट है, ऑप्शन टू अबेंडन है, और फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड हम इसमें नहीं करेंगे, जो लास्ट वाला टॉपिक है। तो ऑप्शन टू अबेंडन तक करेंगे, राइट। इसमें पुट ऑप्शन का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यू करंटली ओन 1000 शेयर्स ऑफ बीपीआर इन कॉर्पोरेशन। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। In corporation stock, you would like to have the option to sell these shares for $35 each anytime between now and July। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है ये जुलाई में एक्सपायर होगा। अब यानी अब जो भी टाइम था वो मैंने जैसे आपको बताया था, नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस के, उनकी ड्यूरेशन होती है, और जिस डेट को उन्होंने खत्म होना होता है उसका वो मेंशन किया होता है, या उस मंथ का मेंशन किया होता है कि इस मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन ऑर्डर माइट यू प्लेस इन द सिचुएशन। बिकॉज आप क्या करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, तो सेल के लिए कौन सी ऑप्शन होती है, पुट ऑप्शन होती है, ठीक है। पुट ऑप्शन सेल के लिए। और अ, जब आप बाय करते हैं तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन होती है, कॉल ऑप्शन होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं जी। इसमें और क्वेश्चन थे, हम इन क्वेश्चन को वैसे हमने कर लिया था। यू करंटली ऑन, ये वही क्वेश्चन है। डू यू वांट टू बी द पार्टी दैट डिटरमाइंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। क्या आप वो पार्टी बनना चाहते हैं जो एक्सरसाइज करे। तो एक्सरसाइज को ऑप्शन कौन करता है, जो बाय करता है वो एक्सरसाइज करता है। तो अगर आप बाय कर रहे हैं तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके ऑप्शन को। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यू आर बाउंड टू पे द शेयर्स, जो आपने जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा है, ऑलरेडी राइट किया है ऑप्शन को, तो आप बाउंड होते हैं देने के लिए। डू यू वांट टू बाय और सेल शेयर्स ऑफ स्टॉक। आप बाय करेंगे या सेल करेंगे इस ऑप्शन में, तो आप जो है इस ऑप्शन में आप क्या करें, यू आर सेलिंग एक्चुअली। अच्छा, क्लास कोशिश करें कि आना जाना ना लगा रहे आपका ना। ओके, डू यू वांट टू बी द पार्टी, ये अब उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। टू बी द पार्टी दैट डिटरमाइंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। yes, you can be party, but in that case you must be the buyer of the option। अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि सिर्फ बायर ही एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। डू यू वांट टू बाय और सेल शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो अगर आपने एक्सरसाइज करना है फिर तो बाय करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो है उसमें आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। यू आर सेलर ऑफ द ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू हैव दिस ऑप्शन इन इफेक्ट। कब तक ये ऑप्शन आपकी इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। अंटिल जुलाई, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंशन किया था कि जुलाई का ऑप्शन है। यू नीड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए जो जुलाई में एक्सपायर होगा, ये उसके ऑप्शन के अंदर भी आएगा, हमने इस चीज को देखा था। अच्छा, कैन यू पुट इट ऑल टुगेदर टू डिस्क्राइब द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट फिट्स योर सिचुएशन। क्या सारी चीजों को आप पुट कर सकते हैं। यस, हमने कहा था कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि आपने 1000 शेयर्स थे ना। हमने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट आपका 100 का होता है, ठीक है। 100 का होता है तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले लिखते हैं, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। कब एक्सपायर इफेक्टिव कब तक रहेगी ये ऑप्शन, जुलाई के लास्ट वर्किंग डे तक।
और प्राइस कितनी होगी ऑप्शन की 35 होगी, ठीक है। यू नीड टू बाय 10 जुलाई 35 पुट ऑप्शंस। तो अब 10 बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जुलाई बता रहा है कि ये इफेक्टिव रहेगी ऑप्शन आपकी जुलाई के लास्ट वर्किंग डे तक, और इसकी जो प्राइस है दैट इज 35। ये हमने इसको लास्ट क्लास में किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं। एक्सपायरेशन मंथ अप्रैल, तो ये अप्रैल तक इफेक्टिव रहने वाले ऑप्शन है, ये मई तक इफेक्टिव रहने वाले हैं, ये जून तक। और उनकी स्ट्राइक प्राइस क्या है? 25 है, यानी ये 25 पे आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। मीन यू कैन बाय द शेयर्स एट 25, ठीक है। और कॉल प्राइस क्या है इसकी? कॉल प्राइस मतलब आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो आपको एक शेयर कितने का पड़ेगा? उसकी जो राइट टू बाय आप परचेज कर रहे हैं दैट इज $0.5, $0.5, इसका $0.8, इसका $1.15। यू वांट टू बाय मे कॉल ऑप्शंस ऑन 500 शेयर्स। अब मे ऑप्शंस कौन से हैं, हम यहाँ जरा इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं मे ऑप्शंस के ऊपर। ये मे ऑप्शन है, ठीक है। और आप मे ऑप्शन के 500 शेयर्स लेना चाहते हैं। 500 शेयर्स मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं? 500 डिवाइडेड बाय 100, 100 का एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो आप 5 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इट मींस यू कैन टेक 5 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस। हाउ मच विल यू हैव टू पे टू एक्वायर दीज ऑप्शंस? तो एक जो है आपका कितने का मिलेगा? $0.8 का है एक आपका। तो मल्टीप्लाइड बाई 500 कर देंगे, ठीक है। कितना बनेगा? इट वुड बी 400, 400 बनेगा। आई थिंक इट्स 400, ठीक है। इसको आप चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। देखिए यही किया हुआ है उसने। इसको मैं erase कर देता हूँ। पर शेयर जो आपको प्राइस का पड़ रही है वो दैट इज $0.8 है। तो आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं जी? राइट टू बाय खरीदा है जिनका, दैट इज 500 शेयर्स। तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी? $400 पड़ेगी, ये यूज कर पूछा। यू वांट टू बाय मे कॉल ऑप्शंस ऑन 500 शेयर्स ऑफ स्टॉक, हाउ मच विल यू हैव टू पे टू अक्वायर दीज ऑप्शंस? तो आप अगर $400 देंगे तो यू कैन टेक 500 शेयर्स का राइट टू बाय, यानी कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं जो कि मे के हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही ऑप्शंस नजर आ रही हैं, अब वो इसमें क्वेश्चन हमारा चेंज कर रहा है। दिस मॉर्निंग यू परचेज्ड अ जून कॉल ऑप्शन, ये जून की कॉल ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट एट द प्राइस शोन, जो भी प्राइस है इसकी $1.15 पर शेयर है, जबकि स्ट्राइक प्राइस इसकी भी 25 है। एज्यूम दैट यू इमीडिएटली एक्सरसाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मच विल यू स्पेंड इन टोटल टू एक्वायर ईच शेयर ऑफ स्टॉक इग्नोरिंग कमीशंस? तो कमीशंस को इग्नोर करते हुए अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अगर उसको फौरन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या किया? आपने ऑप्शन बाय किया है, ऑप्शन बाय किया, तो ऑप्शन बाय करने के लिए आप क्या करेंगे? अब इसमें जो बता रहा है वो कह रहा है कि आपने एक कॉल ऑप्शन लिया है, वी परचेज्ड ए जून कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने शेयर्स होते हैं? 100 शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, इसकी हम देखते हैं। 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1.15, वो उसकी आपकी ऑप्शन की प्राइस आ जाएगी। नाउ यू आर, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग इट एट द सेम टाइम,
तो फॉर $25 शेयर आप 100 शेयर्स आप खरीद रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देर आर ओनली 100 शेयर्स। तो 100 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपकी कॉस्ट उसकी भी आ जाएगी जो आपने कॉल ऑप्शंस को बाय किया, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं। 1.15 आपकी प्राइस है फॉर कॉल ऑप्शन, और 25 आपने अगर उसे फौरन एक्सरसाइज कर दिया तो इट मींस फॉर वन शेयर यू आर पेइंग 26.15 आप पे कर रहे हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसको 100 कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 22,615 डॉलर आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट पर शेयर ये आ जाएगी, ठीक है। तो यू कैन हैव लाइक दिस, ठीक है। ओके जी, लास्ट वीक यू परचेज 6 कॉल ऑप्शंस, 6 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने खरीदे। इसको मार्क भी करता है। 6 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 20 स्ट्राइक प्राइस है, एंड एन ऑप्शन प्राइस इज $3 एक शेयर को बाय करने के लिए $3 आपको देना पड़ेंगे, ये कॉल प्राइस है। टुडे द स्टॉक इज सेलिंग फॉर $28 अ शेयर। आज जो है वो कहता है शेयर, ये लास्ट वीक आपने लिए थे, अभी इसकी शेयर की प्राइस $28 हो गई है। हाउ मच टोटल प्रॉफिट will you make if you exercise your options today and then sell your shares of stock? ठीक है, अगर आप आज एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी प्राइस को, तो आज की प्राइस क्या है, 28 है, राइट। तो आपने जब बाय किए थे तो $3 अ शेयर आपने बाय किए, और उसकी प्राइस कितनी थी, 20। तो एक शेयर कितने का पड़ा आपको, 23 का। एक शेयर की जो कॉस्ट पड़ रही है दैट इज 23। जरा ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट उसी पे देख लेते हैं। 23 कॉस्ट पड़ रही है एक शेयर को बाय करके एक्सरसाइज करने की, ठीक है, अगर आप परचेज कर रहे हैं उसे तो अभी आप 28 का पड़ रहा है, आप 28 पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको, तो इट मींस आपका जो प्रॉफिट है वो कोई नहीं होगा, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आपका ये जाएगा। देखते हैं हम इसको, ये सॉल्व होगा। छह आपने 6 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, 6 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट 100 का है तो 6 × 100, जो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आपके। और आपकी जो प्राइस है वो कितनी है, शेयर प्राइस जब आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज 28। आपने बाय किया था का $3 का, अच्छा सॉरी 23 बनता है, $5 का डिफरेंस आ रहा है। $3 का आपने परचेज किया था, प्राइस कितनी थी, 20 थी, तो 23 आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी पर शेयर, ठीक है। तो $5 आपको सेव हो रहे हैं फॉर ईच शेयर। तो 600 शेयर्स हैं, यानी 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 600 शेयर्स बनेंगे। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यू कैन सेव $3,000। अगर आपने इसे लास्ट वीक को बाय किया है $20 इसकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, $3 का एक शेयर था, तो आपको पर डॉलर जो परचेज प्राइस पड़ रही है वो यानी कॉल ऑप्शन की प्राइस और शेयर की जो प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है, दोनों को ऐड करके वो आप निकाल लेंगे, दैट इज 23, ठीक है। और जितने का आप बेच रहे हैं वो उसमें से माइनस कर दें, पर शेयर आपको जो प्रॉफिट या लॉस वो आ जाएगा। 28 का सेल कर रहे हैं, 23 कॉस्ट थी, तो $5 पर शेयर बच रहा है। कितने शेयर्स आपने बाय किए थे, कितने सेल कर रहे हैं, आपने जितने बाय किए थे सारे के सारे आप इस वक्त सेल कर रहे हैं, यानी उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब है यू आर एक्चुअली बाइंग दीज शेयर्स, और मार्केट में जाके आप उसको सेल कर रहे हैं। तो मार्केट प्राइस 28 है उसकी, तो आपको $3 पर शेयर जो है वो सेव हो रहा है, यानी प्रॉफिट बन रहा है आपका। और 600 शेयर्स हैं तो 600 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली यू गॉट $3,000, ठीक है। अभी इसी तरह की एक और एग्जांपल है, यू ओन अ कॉल ऑप्शन ऑन एबीसी स्टॉक। एक कंपनी है एबीसी, उसका शेयर आप जो है उसका उसके शेयर का कॉल ऑप्शन आप आपके पास है, यू ओन, आपके पास ऑलरेडी है इसका कॉल ऑप्शन। द कॉल हैज एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 35, तो इसकी प्राइस $35 है, ठीक है। जो आपके पास कॉल ऑप्शन है
उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है या एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज $35. What is the value of this option at expiration if ABC stock is selling for $35 a share at that time? अब अगर स्ट्राइक प्राइस से कम पे बिक रहा है तो हमने ये पढ़ा था कि कॉल ऑप्शन के अंदर ये कंपल्शन नहीं होती कि आप जरूर उसको एक्सरसाइज भी करें, जरूर बाय करें। अगर वैल्यू कम होगी तो जाहिर है आपको उसके अंदर लॉस हो रहा है, तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन की एक्सपायरेशन के ऊपर अगर इसकी वैल्यू 34 है तो इस कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू कम है ना, लॉस में तो आप नहीं जाएंगे ना। तो लेट्स सी हम इसको क्या किस तरह से लिखते हैं। कॉल ऑप्शन को उसने लिखा है C1। ठीक है, C1 विल बी जीरो इफ जो स्ट्राइक प्राइस है इज लेस देन, नहीं शेयर प्राइस यानी मार्केट प्राइस जो है अगर लेस देन आर इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस हो। मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, असल में ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लैपटॉप मेरा। एस आपकी स्ट्राइक अपना शेयर प्राइस है, एस इज शेयर प्राइस। ये शेयर प्राइस है, ई जो है ये स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है। ये एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, और C1 जो आप जिसको बोल रहे हैं ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू। ओके, तो आपकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, वो कहता है जीरो होगी। कंडीशन क्या है, अगर आपकी शेयर प्राइस जो मार्केट की प्राइस है शेयर की वो कम हो जाए या इक्वल हो जाए एक्सरसाइज प्राइस के, तो आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट उसी वक्त निकलता है जब आपकी मार्केट की शेयर प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर वो कम होगी या इक्वल होगी तो यू विल हैव नथिंग टू मीन अर्न। आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, जो कुछ भी आपने पे किया था उस ऑप्शन के लिए, दैट इज गॉन, वो आपका लॉस बन जाएगा उस सूरत के अंदर, राइट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर पूछ लें, हम आगे इसका क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, देखिए इसको। दिस सेज दैट द कॉल इज वर्थलेस मींस इट हैज नो वैल्यू। वर्थलेस का मतलब क्या होता है, नो वैल्यू ऑन द एक्सपायरेशन डेट। जब उसका लास्ट डे होगा इफेक्टिव होने का, तो उस दिन पे वो वर्थलेस हो जाएगी, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। व्हेन द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, आपकी वैल्यू कम हो गई ना, इसमें आपका 34 है जब ये, जबकि आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस थी वो 35 थी, यानी यू कैन बाय ओनली एट दिस प्राइस 35। इससे ना कम ना ज्यादा, इससे इस पे आप बाय नहीं कर सकते। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है उतनी ही शेयर प्राइस आपको देनी पड़ेगी जब आप बाय करेंगे इसको, विच इट वुड बी इन दिस केस इज वर्थलेस। ओके, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई वैल्यू आपको इसकी नहीं मिलेगा। So, आगे चलते हैं। You own a call option on XYZ stock. The call has a strike price of 20। ठीक है, आपके पास एक कॉल ऑप्शन है, मीन आपने राइट टू बाय लिया हुआ है, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी है, $20 है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन एट एक्सपायरेशन इफ एक्स वाई जी स्टॉक
is selling for $22 a share at that time। ठीक है, तो इसने यहाँ ए कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, जस्ट वो इसके कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखें, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 20, ठीक है, और इस वक्त वो सेल कितने का हो रहा है, 22 का सेल हो रहा है। 22 का सेल हो रहा है, तो आप 20 पे खरीद के $2 उसके ऊपर सेव कर सकते हैं, तो आपकी कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी $2। समझ रहे हैं ना, इट वुड बी $2। तो आपकी जो कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू होती है क्या होती है, जो भी शेयर प्राइस होगी, मार्केट शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, इफ जो आपकी मार्केट शेयर प्राइस है वो हायर है एक्सरसाइज प्राइस से, तो आपकी कॉल ऑप्शन की वही वैल्यू होगी जो दोनों का डिफरेंस हो। ठीक है, तो इस सूरत में वही हुआ कि आपका जो मार्केट प्राइस है इस शेयर की वो 22 है और एक्सरसाइज प्राइस 20 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपकी वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन होगी। ये वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन आप निकाल रहे हैं, ये आप एक शेयर की निकाल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, एक शेयर की है, वन शेयर की। दिस शेयर सेज दैट, अगर आप नीचे देखें तो नीचे लिखा हुआ है, इसकी कमेंट्री भी है। दिस सेज दैट the option price on expiration date is equal to the stock price minus the exercise price whenever the stock price is greater than, stock price is basically the market share price, is greater than the exercise price। जितनी भी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी वही वो उसका जो डिफरेंस होगा वही आपकी वैल्यू बनेगी कॉल ऑप्शन की। अब हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी निकाल रहे हैं, ठीक है, एक उसकी प्राइस है जो कोटेड होती है, दूसरी उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट यू ओन अ कॉल ऑप्शन दैट एक्सपायर्स इन 1 ईयर, एक साल के बाद, एक साल का है, ठीक है, जो हम यूं समझ लें कि हम हाइपोथेटिकली देख रहे हैं। नॉर्मली जो ऑप्शंस होती हैं वो एक साल की, नॉर्मली उनकी जो एक्सपायरी होती है वो एक साल के अंदर होती नहीं है, लेकिन आप यूं समझें कि बस जो उसने बताया हुआ है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो वो कहता है ये एक्सपायर करेगी एक साल के अंदर। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द कॉल इज $60। ठीक है, जिस टाइम पे भी हम शेयर्स को बाय करना चाहें तो हम कितने में बाय कर सकते हैं उसको, हम उसको $60 में बाय कर सकते हैं। द रिस्क फ्री रेट इज 4%। द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 87। अभी करंट प्राइस कितनी है, 87 है। एज्यूम दैट द ऑप्शन विल एक्सपायर इन द मनी, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। अच्छा, इन द मनी का मतलब होता है कि जैसे ही आपकी जो प्रॉफिट में जाता है कॉल ऑप्शन, तो उसको हम इन द मनी कहते हैं। आउट ऑफ द मनी उसको बोलते हैं जब आपकी प्राइस जो है वो लॉस में जा रही हो। अभी आप इसकी स्ट्राइक प्राइस देखें, अगर ये एक्सरसाइज प्राइस देखें, वो $60 है, और अभी करंट जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर दैट इज 87। तो 87 माइनस 60, तो इट्स बिग डिफरेंस, इट्स इन द मनी, उसने खुद ही बता दिया। ठीक है, एज्यूम दैट द ऑप्शन विल एक्सपायर इन द मनी, मीन वो प्रॉफिट में ही जाएगी। इन द मनी मीन प्रॉफिट में ही जाएगी, ऊपर जाएगी, जो भी उसकी एक्सरसाइज प्राइस है उससे ऊपर ही जाएगी। अब इसको देखते हैं, इसको हम शेप अप करने की कोशिश करते हैं। तो इसका हमने क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन देख रहे हैं अभी। ठीक है, हमने ऑप्शन अभी खरीदी नहीं है, हम अगर खरीदना चाहें तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप शेयर प्राइस देखेंगे, जो मार्केट के अंदर मार्केट शेयर प्राइस है वो क्या है, दैट इज 87, और उसकी एक्सरसाइज प्राइस देखेंगे वो कितनी है, एक्सरसाइज प्राइस इज $60। और ये एक्सरसाइज कब होगी, एक साल बाद होगी, उसने कहा था कि एक साल बाद मिलेगा आपको। ठीक है, एक साल बाद मिलेगा नहीं, बल्कि जो आपकी जो जो ऑप्शन है वो इफेक्टिव है एक साल तक के लिए, एक साल के बाद वो जाके आप एक विद इन अ ईयर वो इफेक्टिव है, किसी भी टाइम आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, पहले भी क्लास में बात की थी। तो ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन जो है उसके अंदर ये होता है कि जो आपको उसकी
जो डेट दी हुई होती है ना ऑप्शन की, कि ये लास्ट डेट उसकी जो होगी जब तक वो इफेक्टिव है। मीन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मई का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 31st में अगर वर्किंग डे हो उसका लास्ट, तो 31st में उसकी क्या होगी, उसकी लास्ट डेट ऑफ लास्ट डेट व्हेन द ऑप्शन इज इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद वो वर्थलेस हो जाएगी, क्योंकि वो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम बाउंड है, तो उसका टाइम से बाहर निकल जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी ऑप्शन। तो वो उसकी लास्ट डेट ऑफ इफेक्टिवनेस है, ठीक है, उस ऑप्शन की। तो अमेरिकन ऑप्शन के अंदर ये होता है कि आपकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आप एक्सरसाइज करते हैं ऑन द लास्ट डे, जबकि अमेरिकन ऑप्शन में अमेरिकन ऑप्शन में यही करते हैं, लास्ट डे ऑफ इफेक्टिव जो आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, उस पे आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और जो यूरोपियन ऑप्शन है, वो जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं, जब भी आपने ऑप्शन बाय किया, उस डेट से लेके जब तक वो एक्सपायर होता है, किसी भी टाइम आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट मींस जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यूरोपियन ऑप्शन में ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपकी अमेरिकन ऑप्शन है, ठीक है। तो अमेरिकन ऑप्शन आपके एक्सरसाइज हो सकते हैं लास्ट डेट ऑफ इफेक्टिव, जो आपका जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा उसी दिन आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और यूरोपियन ऑप्शन किसी भी टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज प्राइस हो गई। अब आपका जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट जो उसने बताया था क्वेश्चन में, वो रिस्क फ्री रेट आपका क्या बन जाएगा, दैट वुड वर्क एज अ डिस्काउंट रेट, ठीक है। जी पूछें, तो क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन पूछने में भी डिफिकल्टी है तो टेक्स्ट कर दो। ओके जी। तो आप उससे डिस्काउंट करेंगे तो 1 साल बाद मिलना है, तो 1 साल की वैल्यू आपकी क्या होगी, डिस्काउंट होगी। और आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, दिस इज अमेरिकन ऑप्शन विच इज बीइंग एक्सरसाइज इन 1 ईयर। तो 1 ईयर बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, वो वो वैल्यू बेसिकली आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं ऑन द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट पे आप डिस्काउंट कब करते हैं, व्हेन देयर इज नो रिस्क इन गेटिंग वट एवर इज प्रोमिस टू यू, तो फिर आपका जो रिस्क फ्री रेट है वो आपका डिस्काउंट रेट बन जाता है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर उसको डिस्काउंट कर लोगे, तो डिस्काउंट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द शेयर प्राइस नाउ, जो अभी आपकी शेयर प्राइस है उससे। तो यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे द वैल्यू ऑफ योर ऑप्शन, आप अपनी कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक्सपायरी को आपने डिस्काउंट किया 1 साल के ऊपर, और जो भी आपकी शेयर प्राइस है अभी, क्योंकि आप टाइम जीरो के अंदर देख रहे हैं ना, तो आप कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी कहाँ देख रहे हैं, सी नॉट देख रहे हैं, C0। C0 का मतलब है द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट टाइम जीरो, यानी अभी नाउ, अभी क्या वैल्यू है आपकी कॉल ऑप्शन की। तो कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू आपने देखी, वो इस तरह से देखी कि अभी जो शेयर प्राइस है मार्केट की, वो लिया आपने, और एक्सरसाइज प्राइस ली 1 साल के बाद, उसको आपने एक्सरसाइज करना है, मीन आपने ये पे करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी जो आप पे करेंगे, उसको आपने डिस्काउंट कर लिया रिस्क फ्री रेट के साथ, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। तो इट मींस दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन नाउ इफ वी नो द शेयर प्राइस नाउ, एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज प्राइस, एंड ऑल्सो वी मस्ट नो द रिस्क फ्री रेट, क्योंकि ये वैल्यू आपको मिलनी है, रिस्क फ्री रेट आपका डिस्काउंट रेट बन जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, in this particular case when we find out these we put in all these values given in the scenario, so we found out that the 29.31 is the value of the option, call option की वैल्यू कितनी है, 29.31 है। तो इससे लेस प्राइस पे अगर आपको मिलता है, यानी ये कॉल प्राइस होगी ना, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप ये वैल्यू पे कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे बॉन्ड की प्राइस निकालते थे कि बॉन्ड कितने का खरीदना चाहिए, या स्टॉक की प्राइस निकालते थे स्टॉक कितने का खरीदना चाहिए, और मार्केट प्राइस क्या है, तो आप इसी तरह से कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसकी प्राइस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो ये उसकी प्राइस आ गई। यानी अगर वो 87 का बिक रहा है, तो यू कैन पे फॉर दिस ऑप्शन, कितनी वैल्यू पे कर सकते हैं, इसकी कॉल प्राइस कितनी होगी,
लेस देन 29 हो तो यू विल सेव समथिंग, आपको कुछ ना कुछ इसमें बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक और। सर एक सवाल था मेरा। जी जी पूछे। RF स्टैंड्स फॉर? रिस्क फ्री रेट। सही है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट मैंने आपको बताया था कि हम उस वक्त लेते हैं डिस्काउंट रेट के तौर पे जब कोई रिस्क ना हो कि आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। यू आर श्योर दैट यू विल गेट दैट मच मनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी ये आप लिख चुके होते हैं कि ये एक्सरसाइज प्राइस पे जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है, वो बाउंड है कि वो उतने प्राइस के ऊपर वो शेयर्स देगा। ठीक है, चाहे जहां से मर्जी इलाके में। ठीक है, उसमें जो आपकी जो रेगुलेटर है वो भी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट रेगुलेटर की मौजूदगी में होता है ना, एक्सचेंज के अंदर ही होता है, या उनके पेपर पे होगा, जो भी होगा। अच्छा, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, ये चले रहने देते हैं, 1 मिनट रह गया, लेस देन अ मिनट। कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें। अच्छा, अभी जो हम ब्रेक करेंगे, दिस ब्रेक वुड बी ऑफ द चाय शाय और बाकी चीजें आप भी कर लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं। अम, हम इसको 20 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 कर लें या 25 कर लें, ऐसे। सर 25 ठीक रहेगा। 25 मिनट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे, यानी हम 12:40 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम ये स्लाइड नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आई मस्ट इनकरेज यू कि आप प्लीज क्वेश्चंस पूछें ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शंस को देख रहे हैं, फिर हम पुट ऑप्शंस को भी देखेंगे इसी तरह से। ठीक है, और